हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 दैट इज नोइंग आवर नंबर में ट्राई दिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 13 पर गिवन है। ये मैं एनसीईआरटी के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, जो एनसीईआरटी ने 2023 में अपडेट दी है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्राई दिस का क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। तो क्या है ये क्वेश्चन? हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम? कितना मिलीग्राम बनके 1 किलोग्राम बनता है? तो इसका मतलब आपको पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपको किलोग्राम से मिलीग्राम के बीच का रिलेशन नहीं पता है, बट आप 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये आपको पता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। और आपको ये भी पता है कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब आपको इस किलोग्राम को मिलीग्राम में बताना है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले ये रिलेशन यहाँ पे लिखिए, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1000 को मैं 1000 इंटू 1 भी लिख सकती हूँ, और यहाँ ग्राम है, ग्राम लिखिए। फिर 1000 को 1000 लिखिए। इस 1 ग्राम को 1000 मिलीग्राम लिख दीजिए। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। और इधर क्या है? इधर 1 किलोग्राम है। अब देखिए किलोग्राम और मिलीग्राम का रिलेशन आ चुका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1000 इंटू 1000 क्या होगा? 1 लिख के 60। इतना मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम? इसको देख लीजिए कॉमा लगा के, 3 डिजिट देन 2 डिजिट। तो क्या बना? 10 लाख मिलीग्राम। यही आपका आंसर है। Now move to the next question. A box contains 2 lakh medicine tablets, each weighing 20 मिलीग्राम। एक बॉक्स में मेडिसिन की टैबलेट रखी है, एक एक टैबलेट, उसका वेट कितना है? 20 मिलीग्राम। बहुत छोटी होती है टैबलेट, इसलिए 20 मिलीग्राम उसका वेट है। What is the total weight of all the tablets in the box? अब बॉक्स में जो टोटल टैबलेट्स रखी है, टोटल मेडिसिन की जो टैबलेट रखी है, उनका वेट आपको फाइंड करना है इन ग्राम्स। सबसे पहले ग्राम वाली यूनिट में फाइंड आउट करना है, और किलोग्राम की यूनिट में भी फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, तो हम इसको वर्ड बेस्ड इसका सोल्यूशन भी देंगे। तो यहां लिखिए वेट ऑफ 1 टैबलेट। एक टैबलेट का वेट कितना है? 20 मिलीग्राम है, गिवन है। तो अब पूछ रहा है कि टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स। तो लिखिए वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स। और टोटल टैबलेट कितनी है? इतनी है। तो लिखिए वेट ऑफ, चाहे ऑल द टैबलेट्स लिखिए या फिर आप लिखिए 2 लाख टैबलेट्स। कितनी टैबलेट्स? 2 लाख टैबलेट। क्योंकि हमें टोटल टैबलेट 2 लाख है ना, तो वेट ऑफ 2 लाख टैबलेट्स इन द बॉक्स कितना हो जाएगा? एक टैबलेट का वेट इतना है, तो 2 लाख टैबलेट का वेट कितना होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से इस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 लाख इंटू 20, और यूनिट क्या है इसकी? मिलीग्राम। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 लाख का मल्टीप्लाई 20 में होगा, तो 2 2 जा 4 एंड कितने 0? 5 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे है, 6 0 हो गया। इतना मिलीग्राम आएगा। बट आपको मिलीग्राम में नहीं पूछा है, आपको ग्राम में पूछा है और किलोग्राम में पूछा है। तो ये जो यूनिट यहाँ पे मिलीग्राम में है, इसको आपको ग्राम, एक बार ग्राम में आंसर देना है और एक बार किलोग्राम में देना है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4000 इंटू 1000 मिलीग्राम लिख सकती हूँ कि नहीं? देखिए ये था 4 के बाद कितने 0? 3 3 6 6 0। तो मैंने 4 के साथ 3 0 लगा दिया और 3 0 को अलग कर दिया, तो ये बन गया 4000 इंटू 1000 मिलीग्राम। अब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये हमें पता है। तो ये जो 1000 मिलीग्राम है, इसकी जगह क्या मैं 1 ग्राम लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 4000 इंटू 1 ग्राम। इस 1000 मिलीग्राम की जगह मैंने 1 ग्राम लिख दिया। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, 4000 1 जा 4000 ग्राम। यही आपको पूछा था कि ग्राम में क्या होगा आंसर, तो ये होगा 4000 ग्राम। ये पहला आंसर मिल चुका है। अब आपको किलोग्राम में भी कन्वर्ट करके बताना है। चलिए आगे भी सॉल्व करते हैं। इस 4000
1000 को आप क्या 4 into 1000 लिख सकते हो? 4 into 1000 ग्राम लिख सकते हो ना? अब बताइए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होते हैं। तो ये जो 1000 ग्राम है, क्या मैं इसको 1 किलोग्राम लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 4 किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम हो जाएगा और 4 into 1, 4 1 जा 4 किलोग्राम हो जाएगा। तो हमने किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर लिया है। यही आपका आंसर है। ये पहला आंसर है ग्राम में और दूसरा आंसर ये है किलोग्राम में। अब पेज नंबर 13 पे ट्राई दिस का क्वेश्चन और दिया गया है जो पेज नंबर 14 पे खत्म हो रहा है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो अपनी जर्नी कर रही है, किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जर्नी कर रही है। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। आपको बताना है जब ए टू डी जर्नी जब कर रही है, बस ए टू डी जब जा रही है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। मतलब आपको निकालना है एडी, और एडी की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये पहले बस ए से बी जा रही है, फिर बी से सी, फिर सी से डी, मीन्स ये बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के। ए बी की वैल्यू कितनी है? 4170 किलोमीटर प्लस बीसी की वैल्यू 3410 किलोमीटर एंड प्लस सीडी की वैल्यू 2160 किलोमीटर। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि जब बस ए से डी गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलिए सबको ऐड कर दीजिए। 0000 एंड 61 617 77 14 कैरी आया 1, ये बन गया 2 4 2 6 617 एंड 4 3 7 7 2 9। तो जब बस ए से डी गई तो उसने 9740 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। जब बस डी टू जी गई, डी से जी गई, ऐसे बस जा रही है, देखिए एरो इसका इस साइड है, मींस बस ऐसे जा रही है, यहां से स्टार्ट होके ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जब बस डी टू जी गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? मींस आपको डीजी की वैल्यू निकालनी है, और डीजी किसके बराबर होगा? डीई प्लस ईएफ प्लस एफजी। इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए तो पता चल जाएगा। चलिए डी की क्या वैल्यू है? 8140 किलोमीटर प्लस 4830 किलोमीटर प्लस 2550 किलोमीटर। तीनों को ऐड करिए। 0000 538 8412 कैरी आया 1, ये बन गया 6 86 14 14 115 कैरी आया 1, ये बन गया 9 9 4 13 13 to 15। तो इसने इतनी डिस्टेंस कवर की। जब बस डी से जी गई तो उसने 15,520 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है थर्ड पार्ट? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। बस जो है ए से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है, जब तो ए से उसने जर्नी स्टार्ट की और ऐसे से ट्रैवल करके वो फिर से ए पर जब पहुंच गई तो बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। मींस बस ए से जर्नी स्टार्ट की और ऐसे जर्नी करते करते फिर से जब वो ए पर पहुंच गई तो बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। मींस आपको टोटल पाथ निकालना है। तो ए टू ए मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। ये किसके बराबर है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी ई प्लस डीई के बाद ई एफ एंड प्लस एफ जी प्लस जी ए, इसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू निकालनी है ए से डी। ए से डी का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसको क्या मैं ए डी लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद डीई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, डीई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, इसको क्या मैं डीजी लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। और यहाँ पे जीए है, मीन्स क्या क्या मैं इसको इन तीनों को मैं एडी लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने एडी की वैल्यू निकाल रखी है, और इसको डीजी लिख सकती हूँ और प्लस जीए।
अब मेरे पास यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज थी, सबको ऐड करना था, यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर्स है, उनको ऐड करना है, तो ये इजी हो गया है। अब चलिए सबकी वैल्यू लिख लीजिए। एडी की वैल्यू क्या है 9740 प्लस किलोमीटर में है ये सब, फिर प्लस डीजी की वैल्यू क्या है 15,520 एंड प्लस जीए की वैल्यू क्या है 1290। सबको ऐड करिए, क्या आंसर आएगा 0000 और उसके बाद यहाँ पे 9 है, 9 to 11, 11 for 15, कैरी आया 1, ये बन गया 3, 5 3 8, 8 7 15, कैरी आया 1, उसके बाद ये बन गया 2, 5 2 7 एंड 7 9 16, कैरी आया 1, ये 1 है, ये 2 बन जाएगा, तो 26,550 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस है जब उसने ए से जर्नी स्टार्ट की और वापस फिर से ए पर पहुंच गई। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। तो सी से डी और डी से ई, पहले आप इसकी डिस्टेंस लिखिए कि सी से डी तक कितनी डिस्टेंस है, सी डी की क्या डिस्टेंस है 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर एंड डी टू ई मीन्स डीई, डीई की क्या डिस्टेंस है, डीई इज इक्वल्स टू 8140 किलोमीटर। हमें इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होगा, बड़े में से छोटी वैल्यू घटाई जाती है, बड़ी वैल्यू किसकी है ये वाली 8140 और छोटी वैल्यू ये है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यहां लिखिए डिफरेंस इज इक्वल्स टू डीई माइनस सी डी करेंगे, डीई माइनस सी डी करेंगे, तो डीई की क्या वैल्यू है 8140 माइनस 2160, ये सब किलोमीटर में है। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आंसर आएगा, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचा 0, ये 10 बनेगा, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, तो 5980 किलोमीटर हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया डीई का और सीडी का। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बस टू रीच ए टू बी, सी टू डी, ई टू जी एंड टोटल जर्नी। इसमें टाइम पूछ रहा है कि क्या टाइम लगेगा, तो मैं यहां पे इरेज कर देती हूँ इतना। चलिए फिफ्थ पार्ट का पहला सॉल्व कर रही हूं, नंबर ए टू बी, जब बस ए से बी जा रही है तब आपको बताना है कितना टाइम लगा ए से बी जाने में बस को। तो ए से बी में सबसे पहले बताइए कि बस ने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितना डिस्टेंस कवर किया है 4170 किलोमीटर और बस की स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में गिवन है। निकालना क्या है टाइम, टाइम का एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमको पता है 4170 किलोमीटर एंड स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आर आएगा जो कि टाइम का यूनिट होता है आर, आवर। तो 0 से 0 कैंसिल, 417 को 6 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 6 6 जा 36, 11 में से 6 गया 5 और यहाँ बन गया 7, अब कितनी बार जाएगा 6 9 जा 54, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए 6 5 जा 30, तो कितना आया टाइम, कितना आया टाइम इज इक्वल्स टू 69.5 आर, HOUR। ठीक है, ये आपका हो गया फिफ्थ का पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, जब बस सी टू डी जा रही है, सी टू डी, सी टू डी में सबसे पहले देखिए इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो सी टू डी कहाँ है, यहां है 2160 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है और स्पीड हमको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, ये बस की स्पीड है
है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू है 2160 और डिवाइड बाय 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 की टेबल से इसको काटिए, सिंप्लीफाई करिए। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कैरी आया 3 बन गया 36, 6 6 जा 36। आंसर क्या आएगा 36 आवर, 36 आवर्स। तो बस को कितना टाइम लगा C2D जाने में? 36 आवर्स लगे। उसके बाद सी पार्ट कह रहा है E2G, जब बस E से G गई है तो उसको कितना टाइम लगा है? यहां पे मैं इरेज करके इधर बता देती हूं। जब बस E से G जा रही है तो ये सी पार्ट है E2G। कहाँ है E2G? यहां है। इसमें दो डिस्टेंस है तो इन दोनों को पहले ऐड करिए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच का? ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस मींस 4830 प्लस 2550 किलोमीटर। टोटल क्या हो जाएगा? 0 5 3 8 एंड 8 5 13, कैरी आया 1, 5 5 2 7, तो हो गया 7380 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है जब बस E2G गई। तो और स्पीड आपको पता है, स्पीड बस की कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, टाइम निकाल लीजिए। हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 7380 एंड स्पीड कितनी है? 60। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। देखिए क्या ये 6 से कट रहा है? चलिए काटते हैं। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कैरी आया 1 बन गया 13, 6 2 जा 12, कैरी आया 1 बन गया 18, 6 3 जा 18, कट गया। आया आंसर 123 आवर। तो बस को E से G जाने में कितना समय लगा? 123 आवर्स लगे। ओके, अब लास्ट है कि जब बस ने टोटल जर्नी कवर की, मींस बस A से फिर से A पर आ गई तो उसको कितना टाइम लगा। तो यही वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए यहां पे कर लेते हैं। डी पार्ट है टोटल जर्नी। डिस्टेंस कितना है? जब बस A से A गई तो हम लोगों ने ये डिस्टेंस निकाली है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस है जब बस A से A गई थी तो कितना आया था? मैं इसको डायरेक्ट लिख लेती हूँ, 26,550 किलोमीटर। और बस की स्पीड हमें पता है 60 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है? हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 26,550 एंड स्पीड कितना है? स्पीड है 60। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करना है तो 2655 को 6 से डिवाइड करिए। क्या आंसर आएगा? 6 4 जा 24, कैरी आया 2 बन गया 25, फिर से 6 4 जा 24, कैरी आया 1। अब 5 यहां पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो गया। क्या आया? 3 आया। फिर उसके बाद अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। ये कितनी बार जाएगा? 6 5 जा 30, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर क्या आया? ये आया 442.5। तो यहाँ पे लिख लीजिए टाइम इज इक्वल टू आ गया है 442.5 आवर्स। ये बस ने इतना टाइम लिया। जब बस A से अपनी जर्नी स्टार्ट की और फिर से A पर आ गई तो बस को कितना टाइम लगा? इतना टाइम लगा 442.5 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, रमन की एक शॉप है, उसमें कई सारी थिंग्स हैं और उसके प्राइसेस गिवन हैं। क्या क्या थिंग्स है उसकी शॉप पे? एप्पल है, एप्पल का प्राइस जो है ₹40 पर किलोग्राम गिवन है। ऑरेंज का प्राइस ₹30 पर किलोग्राम है। कॉम्स है उसकी शॉप पर, कॉम्स का क्या प्राइस है? एक कॉम्प 3 रुपए की है, लिखा है ₹3 for 1। एक कॉम्प की प्राइस 3 रुपीज है
और क्या क्या है इसकी शॉप पे? टूथ ब्रशेज है। टूथ ब्रशेज की क्या प्राइस है? एक टूथ ब्रश की प्राइस 10 रुपीज है। और पेंसिल्स है उसकी शॉप पे। पेंसिल की क्या प्राइस है? एक पेंसिल की प्राइस 1 रुपए है। नोटबुक्स है उसकी शॉप पे और एक नोटबुक की प्राइस ₹6 है। और क्या है उसकी दुकान पे? सोप केक्स है, जो कि एक सोप केक का प्राइस 8 रुपए है, ₹8 for 1। तो ये सारे कुछ थिंग्स है और उसके प्राइसेस गिवन है। और क्या है? द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, उसने जो लास्ट ईयर जो सेल की है उसका डेटा गिवन है। एप्पल उसने लास्ट ईयर इतना किलोग्राम सेल किया, ऑरेंज 3004 किलोग्राम सेल किया, कॉर्न्स इतना सेल किया, टूथ ब्रशेज इतना सेल किया, पेंसिल्स इतना, नोटबुक्स इतना एंड सोप केक्स इतना। तो ये सेल्स है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। अब इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। कह रहा है कि जो रमन ने लास्ट ईयर एप्पल और ऑरेंज को सोल्ड किया, एप्पल और ऑरेंज को जो सोल्ड किया लास्ट ईयर, उसका टोटल वेट कितना था। तो देखिए इसका मतलब है सबसे पहले आपको वेट ऑफ एप्पल निकालना है और वेट ऑफ ऑरेंज निकालना है, फिर उसके बाद दोनों को सम कर देना है, तो टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज आपको मिल जाएगा। तो बताइए वेट ऑफ एप्पल कितना था लास्ट ईयर, ये दिया है आपको डेटा 2457, यहाँ लिख लीजिए 2457 किलोग्राम। एंड वेट ऑफ ऑरेंजेस क्या है? 3004 किलोग्राम, 3004 किलोग्राम। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा एप्पल और ऑरेंज का, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2457 प्लस 3004 कितना किलोग्राम आ जाएगा? 7 4 11, कैरी आया 1 बन गया 6, एंड यहाँ पे है 4 और 3 2 5, तो 5461 किलोग्राम उसने एप्पल और ऑरेंज को सोल्ड किया था लास्ट ईयर। ओके, अब बी पार्ट है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। क्या आप बता सकते हो कि जब रमन ने एप्पल्स को सेल किया तो उसको कितना मनी मिला। तो देखिए रमन ने कितना एप्पल सेल किया है, रमन ने एप्पल टोटल कितना सेल किया है, एप्पल सेल किया है 2457 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस गिवन है, 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस क्या है? ₹40। और टोटल रमन ने कितना एप्पल सोल्ड किया? इतना सोल्ड किया, तो इतना किलोग्राम का क्या रुपए होगा, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखिए 2457 किलोग्राम एप्पल इज इक्वल टू, देखिए 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस है 40 रुपीज, तो 2457 किलोग्राम एप्पल का प्राइस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2457 इंटू ₹40। चलिए इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आएगा रुपीज में, क्या आएगा 4 7 28, कैरी आया 2 एंड 4 5 20, 20 प्लस 2 22, कैरी आया 2, 4 4 16, 16 टू 18, कैरी आया 1, 4 2 8, 8 1 9 और एक 0 यहाँ पे लगा दीजिए। तो उसको कितना रुपए मिला एप्पल को सोल्ड करके? तो 98,280 रुपीज उसने प्राप्त किए। अब हम सी पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या है सी पार्ट? कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि रमन को कितना मनी मिला जब उसने एप्पल और ऑरेंज को साथ में सोल्ड किया, मींस एप्पल और ऑरेंज को जब उसने साथ में बेचा तो उसको कितना मनी मिला। यहाँ देखिए पहले एप्पल कितना है, एप्पल कितने किलोग्राम गिवन है, एप्पल्स है 2457 किलोग्राम एंड ऑरेंजेस कितना है, ऑरेंजेस है 3004 किलोग्राम, 3004 किलोग्राम। इतना इसने बेचा, ये देखिए द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर उसने इतना बेचा था, एप्पल इतने किलोग्राम बेचे और ऑरेंज इतना किलोग्राम बेचा, तो हमने वही लिख लिया है। अब आपको बताना है कि इन दोनों को साथ में बेचने पर उसको कितना रुपए मिला। तो यहाँ पे देखिए हर एक का प्राइस गिवन है, 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस 40 रुपए है, तो यहाँ लिखिए प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल, क्या प्राइस है, ₹40। तो 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस 40 है, तो बताइए इतने किलोग्राम एप्पल का प्राइस क्या होगा। तो प्राइस ऑफ 2457 किलोग्राम एप्पल्स
मल्टीप्लाई बाय 2457, मल्टीप्लाई कराइए। 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, कैरी आया 2, 4 4 जा 16, 16 to 18, कैरी आया 1, 4 2 जा 8, 8 1 9 एंड एक 0। तो उसने जब एप्पल को सोल्ड किया तो प्राइस ऑफ 2457 किलोग्राम एप्पल का प्राइस क्या आया, इतना आया ₹98,280 रुपीज। अब ऑरेंज का प्राइस क्या है, 1 किलोग्राम ऑरेंज का प्राइस दिया है ₹30। यहां लिखिए 1 किलोग्राम ऑरेंज प्राइस क्या है, ₹30। और उसने कितना किलोग्राम ऑरेंज बेचा है, 3004। तो यहां लिखिए 3004 किलोग्राम ऑरेंजेस प्राइस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक के लिए इतना रुपए, तो इतने के लिए कितना रुपए, मल्टीप्लाई हो जाएगा ₹30 इंटू 3004। मल्टीप्लाई कराइए, 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9 और एक 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो उसने जब ऑरेंज को सेल किया तो उसको कितना रुपए मिला, कितना रुपए मिला, 90,120। अब एप्पल का आपने निकाल लिया, ऑरेंज का निकाल लिया, अब दोनों का मिलाकर पूछा है कि उसको कितना प्राइस मिला, तो दोनों को ऐड कर लीजिए। लिखिए टोटल मनी रमन गॉट। टोटल मनी कितना मिलेगा रमन को, जब वो एप्पल और ऑरेंज दोनों को साथ में बेचेगा तो हो जाएगा ₹98,280 एंड प्लस ₹90,120। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना रुपए आएगा, 0 8 to 10, कैरी आया 1, ये बन गया 3 3 1 4। उसके बाद यहाँ पे 8 है और 9 9 18, तो आ जाएगा 1,88,400 रुपीज उसको मिले हैं जब उसने एप्पल और ऑरेंज दोनों को साथ में सोल्ड किया। तो ओके, नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है, मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। आपको एक टेबल बनाना है और वहां पे ये दिखाना है कि हर एक आइटम को बेचने पर रमन को कितना मनी रिसीव हुआ है। अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर आपको उस अमाउंट ऑफ एंट्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए हम इसी टेबल, यहीं पे टेबल बना लेते हैं। ये देखिए एप्पल है 2457 किलोग्राम, इतना उसने लास्ट ईयर सेल किया था, तो इससे उसको कितना प्राइस मिला है ये यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे 2457 और 1 किलोग्राम एप्पल का प्राइस है 40, तो इतने किलोग्राम एप्पल का प्राइस कितना होगा, इसको 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2457 इंटू 40। 40 अभी 4 से मल्टीप्लाई करा के एक 0 लास्ट में लगा देंगे। 7 4 जा 28, कैरी आया 2, 5 4 जा 20 और 22 कैरी आया 2, 4 4 जा 16, 16 to 18 कैरी आया 1, 4 2 जा 8, 8 1 9। ये आ गया 98,280 रुपीज। इतना रुपीज इसको मिला जब उसने एप्पल को सेल किया। ऑरेंज को सेल करने पे कितना मिल रहा है, ऑरेंज का प्राइस है 1 किलोग्राम 30 रुपए। 1 किलोग्राम ऑरेंज का प्राइस 30 रुपए है, तो इतना किलोग्राम ऑरेंज का प्राइस क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3004 को 30 से करना है, अभी मैं 3 से कर रही हूँ, बाद में एक 0 लगा दूंगी। तो 4 3 जा 12, कैरी आया 1, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, तो इसको मिल रहा है 9,000 रुपीज 9,120। एक 0 लास्ट में लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 30 था। उसके बाद कॉम्ब का कितना प्राइस होगा, जब उसने इतने कॉम्ब को सोल्ड किया और हर एक कॉम्ब का प्राइस ₹3 था, तो उसको कितना मनी मिलेगा, चलिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। एक कॉम्ब का प्राइस 3 रुपए, तो इतने कॉम्ब का कितना प्राइस होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या है 22760 इंटू 3, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18 कैरी आया 1, 7 3 जा 21 और 1 22 कैरी आया 2, 3 2 जा 6, 6 2 8 एंड 3 2 जा 6। ये क्या आ गया, ₹68,280 रुपीज उसको मिले जब उसने कॉम्ब को सोल्ड किया। टूथब्रश कितना बेचा उसने, 25,367, तो उसको कितना रुपए मिला टूथब्रश को बेचकर। यहाँ देखिए टूथब्रश जो है, एक टूथब्रश 10 रुपए में बेच रहा है, तो इतना टूथब्रश कितने रुपए में बेचेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ सिर्फ एक 0 लग जाएगा, तो हो जाएगा ₹25,367
0। पेंसिल, इतनी पेंसिल उसने सोल्ड की और एक पेंसिल की प्राइस 1 रुपए है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना ही आएगा, तो हो जाएगा ₹38,530। इतना रुपए इसको पेंसिल बेचकर मिला। और नोटबुक से कितना मिला? नोटबुक उसने सेल किया 40,002 और एक नोटबुक का प्राइस है 6 रुपीज। तो 40,002 को किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए? 6 से, तो पता चल जाएगा कि नोटबुक को सोल्ड करके उसको कितना रुपए मिला है। तो 6 2 जा 12, कैरी आया 1, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0 एंड 6 4 जा 24। तो यहाँ पे लिख लीजिए रुपीस कितना मिला उसको? 24,000,12 मीन्स कितना मिला? 1 10 100,000 10,000 लाख 2,40,000 12 रुपए को मिला। और सोप केक्स कितना उसने सेल किया? 20,005 सोप केक्स उसने सेल किए। तो बताइए उसको कितना प्राइस मिला? एक सोप केक का प्राइस 8 रुपए है, तो इतने का कितना होगा? इसको 8 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 20,005 को 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 8 5 जा 40, 8 0 जा 0 एंड 8 2 जा 16। ये आ जाएगा ₹16,00,040 मीन्स 1,60,040 रुपीज आ रहा है। तो हमने सबका प्राइस निकाल लिया है। अब बोल रहा है कि अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो अमाउंट, एंट्रीज ऑफ अमाउंट है, ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट देखिए किसमें सबसे ज्यादा है, वही सबसे बड़ा नंबर होगा। 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट। 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट। एंड 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट। तो 6 डिजिट वाला बड़ा होगा। अब यहाँ पे है 6, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बस 3 जगह है 6 1 2 3। अब इन्हीं तीनों में चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो ये वाला तो छोटा हो गया, इसको नहीं, इन दोनों में कंपेयर करिए कौन सा बड़ा है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये वाला एंट्री बड़ा है। तो लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? ये वाला सबसे बड़ा एंट्री है। तो रुपीस कितना? 253670। ओके, फिर उसके बाद कौन सा है नंबर? फिर ये वाला है 6 डिजिट वाला, ये वाला ₹240012, ₹240012। एंड देन उसके बाद कॉमा लग के कौन सा आएगा? रुपीस, ये वाला 6 डिजिट वाला नंबर 160040। फिर उसके बाद आप 5 डिजिट वाले नंबर में से देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। ये 6 डिजिट वाला सारा नंबर हो गया। अब 5 डिजिट वाला देखिए कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ 9, यहाँ 6 और यहाँ पे 3। तो बड़ा कौन सा है? 9 वाला। इन दोनों में कंपेयर करिए, तो यहाँ 8, यहाँ 0, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। तो यहाँ लिखिए ₹98280। देन उसके बाद ये वाला नंबर होगा 90 ₹90,120। एंड फिर इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये 6 वाला नंबर बड़ा है। देन ₹68280 एंड देन ये वाला, ये 5 डिजिट ₹38530, ₹38530। ये हमने जो अमाउंट आया था उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब उसके बाद बोल रहा है फाइंड द आइटम विच बॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। अब आपको ऐसा आइटम बताना है जिससे उसको सबसे ज्यादा पैसा मिला। तो यहाँ ये वाला अमाउंट है ना जिससे उसको सबसे ज्यादा पैसा मिला, यही सबसे ज्यादा अमाउंट है। तो देखिए कौन सा ऐसा आइटम था। तो देखिए ये 25 वाला कौन सा आइटम था? टूथब्रश। तो फाइंड द आइटम, आपको वो आइटम फाइंड करना है। तो वो आइटम कौन सा था? टूथब्रश। तो यहाँ आंसर क्या देंगे आप? टूथब्रशेस को सोल्ड करके उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, सबसे ज्यादा पैसा उसको मिला था।
फिर उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच इज दिस अमाउंट, और इसका अमाउंट कितना है टूथब्रश का, तो टूथब्रश के आगे इसका अमाउंट लिख दीजिए, कितना रुपए मिला था, 253670 रुपीज। यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।